नमस्कार। बैठका में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। गौवंश पर लड़ाई सियासी पारा हाई है और इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और चलिए, अब गौवंश पर लड़ाई सियासी पारा हाई। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। और गौवंश पर जिस तरह से लड़ाई जारी है, छत्तीसगढ़ में मवेशियों को लेकर सियासत पूरी तरह से तेज हो चुकी है। हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से आज का गौ सत्याग्रह रहा और राज्य सरकार को घेरने की कोशिश जिस तरह से कांग्रेस करती रही। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए पैनल में। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा देते हैं। निशिकांत पांडे जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नितिन भंसाली जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निशिकांत जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, जिस तरह से गौ सत्याग्रह हुआ इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कांग्रेस से सवाल कर लेते हैं, क्योंकि गौ सत्याग्रह जिस तरह से हुआ, नितिन जी वो समझना चाहेंगे किस तरह का ये सत्याग्रह था, क्योंकि लगातार ये कहा गया कि गायों की मौत हो रही थी सड़कों पर और लगातार इसके लिए ये भी कहा गया था कि हम 16 तारीख से इसी तरह से सत्याग्रह करेंगे अगर कुछ एक्शन नहीं होता है। देखिए, 8 महीना इस सरकार को बने हो गया। इतनी शानदार योजना थी, गोधन न्याय योजना थी, नरवा गरवा गुरवा वाड़ी योजना थी, हमारे गौठान थे। इन सब योजनाओं को बंद करने की वजह क्या है? क्योंकि कांग्रेस ने बनाई थी। आप देख लीजिए स्वयं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके अखबार के पन्ने कह रहे हैं, आपके टीवी न्यूज के चैनल्स में, आपके चैनल्स में खबरें आ रही कि लगातार सड़कों में गौवंशों की दुर्घटना की वजह से मौतें हो रही है और इसके साथ लोगों की भी एक्सीडेंट में डेथ हो रही है। दोनों चीजें हो रही है। साथ ही हमने इतना अच्छा अभियान चलाया था रोका छेका, उसको इन्होंने बंद कर दिया। आज गौवंश जो है वो खेतों में जा रहे हैं, खेतों में फसलों को भी नुकसान हो रहा है, गौवंश सड़कों पर है, लगातार गायों की मौतें हो रही हैं। चाहे हम पलारी की बात करें, बलौदा बाजार की बात करें, सरोना की बात करें, 8 महीनों में 100 से ज्यादा गायों की लापरवाही की वजह से मृत्यु हो चुकी है। तो इस वजह से हमें ये गौ सत्याग्रह करने की आवश्यकता पड़ी है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में, जिला मुख्यालयों में, ब्लॉक मुख्यालयों में आवारा मवेशी जो जगह जगह पर घूम रहे हैं, उनको उनके साथ एसडीएम कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय ले जाकर इस सरकार को जगाने की कोशिश की गई है। साथ ही गौवंश के रक्षा के लिए उनसे मांग की गई है। जी, निशिकांत जी आपसे भी समझना चाहेंगे, यह आरोप लगा कि कहीं ना कहीं गोधन न्याय योजना को बंद कर दिया गया, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो योजना लाई गई थी वो बंद कर दी गई, और दूसरी तरफ अब सरकार को जगाने का प्रयास है। क्या जाग गई सरकार? श्वेता जी आपको नमस्कार, नितिन जी को नमस्कार और शर्मा जी को नमस्कार। देखिए, त्रेता युग का कुंभकर्ण 6 महीने में जागता था, कलयुग का कुंभकर्ण 5 साल बाद जागा है। 5 साल बाद हमारे नितिन जी को सड़कों की स्थिति का अंदाजा हो रहा है। आप सोचिए, अब होत का जब पश्चात, अब का पश्चात जब चिड़िया चुग गए खेत। विषय यही है कि ये सारी चीजें तो हमने लाइव करके दिखाई थी। ये जो गोठान की बात कर रहे हैं वो तो भ्रष्टाचार का स्मारक था, उसको हमने पूरे प्रदेश में लाइव करके दिखाया था। न गौ माता, न चारा, न पानी, न बिजली, लेकिन तब भी 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा। तो आपके भ्रष्टाचार के स्मारक को हम कहाँ लेके जाएं? क्या करें उसमें? दूसरी बात, गौ माता की बात करी कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी एक अजीब सी पार्टी है। वो समय काल परिस्थिति राज्य देख के भारतीय सनातन संस्कृति के सर्वोच्च मानव को सम्मान करती है या काटती है? अगर ये आज वो कर रहे हैं, क्या नाम है, आंदोलन कर रहे हैं, तो उससे पहले केरल कांग्रेस के लिए भर्त्सना तो कर सकते थे। एक लाइन तो बोल सकते, केरल कांग्रेस ने सड़क पे गौ माता। जी, तो तकनीकी कारणों की वजह से निशिकांत जी की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। बाबूलाल जी का रुख कर लेते हैं। बाबूलाल जी, आपने भी सुना दोनों को ही एक तरह से, लेकिन गाय को लेकर हम इसके पहले भी लगातार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस है, कोई सुधार नहीं हो रहा, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। मैं इस बात से आग रखता हूं कि किसी भी सरकार की, चाहे भाजपा की जो योजनाएं हो, चाहे कांग्रेस सरकार की योजनाएं रही हो, अच्छी अगर योजना है तो उस योजना को चलाना चाहिए। अगर उसमें आपका कहना है कि भ्रष्टाचार हो रहा था, तो था में रहने दीजिए ना। भ्रष्टाचार हो रहा था, आप उस भ्रष्टाचार को सुधार लीजिए, और अच्छी अगर योजना है तो उसको चलाइए। गौठान योजना बहुत अच्छी योजना थी, रोका छेका का सिस्टम भी अच्छा बना था।
गोधन न्याय योजना में गोबर खरीदी के माध्यम से काफी फायदा हो रहा था और कई चीजें बनना शुरू हो गई थी। बाय प्रोडक्ट बनते थे गोबर से, गोबर स्टिक्स बनती थी, गोबर के कंडे बनते थे जो ऑनलाइन बिकना शुरू हो गए थे। बहुत सारी चीजें बन रही थी उससे, धूप बत्ती अगरबत्ती बन रही थी, दिए बन रहे थे। तो बहुत सारी चीजें जो है अच्छी होती हैं। अगर उसमें भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार को समाप्त कर दीजिए, आप पूरी ताकत लगा दीजिए उसमें और अपने तरीके से भले ही नाम बदल दीजिए उसका और आप अपना उसको करिए। ठीक है, आप गौठान की जगह गौ अभ्यारण्य लेकर आ रहे हैं जिसका स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं है कि किस तरह से होगा। अभ्यारण्य कहने से तो वन की तरफ ध्यान जाता है, तो क्या आप ऐसा कोई वन सुरक्षित करेंगे जिसमें गौ को रखा जाएगा? ये कुछ स्पष्ट नहीं है। जैसा भी हो, एक अच्छी योजना इसी तरह की आए, यही आए और एक अच्छा संरक्षण जो है गौ माताओं को मिले, ताकि हमारे जो हम लोग सनातनी लोग हैं, हमारे जो हिंदू लोग हैं, हम लोगों के पूज्य है गौ माता, हम मां मानते हैं उसको, तो उसकी रक्षा की जा सके। और निश्चित रूप से जो है जो आज आयोजन हुआ कांग्रेस के द्वारा, वही दिखाने के लिए हुआ कि हमने इतनी अच्छी योजनाएं बनाई थी, आपने उसको पूरा बंद कर दिया। बंद क्यों करते हैं? उसको आप चालू रखिए, अपने तरीके से चलाइए, अच्छे ढंग से चलाइए, ईमानदारी से चलाइए, ताकि गौ रक्षा का जो हम काम करते थे वो क्लियर रहे। 5 साल में कुछ मैंने भी देखा था कि कुछ गौवें कम हुई थी, सड़कों पे आना जरा कम हुई थी, पूरी तो नहीं हुई थी लेकिन कुछ कम हुई थी, जिससे एक्सीडेंट कम होने लगे थे। तो अब फिर वही स्थिति पैदा हो गई है, तो जबरदस्त एक्सीडेंट हो रहा है, रोज एक नई खबर मिलती है, तो बड़ा दुख होता है मन में कि भाई ऐसा क्या हो गया, क्या कारण हो गया। मुझे लगता है कि अभ्यारण्य का जो इनकी योजना है जो लाना चाहते हैं उसमें कुछ थोड़ी देरी हो रही है, उसी विलंब के जो गैप पड़ रहा है उसी में ये नुकसान जो है वो देखने में आ रहा है, जो होना नहीं चाहिए। जी नितिन जी, देखिए ये गौ अभ्यारण्य योजना की बात मैं कुछ दिनों से सुन रहा हूँ। इसी प्रकार की योजना इन्होंने मध्य प्रदेश में भी लागू की थी। बाद में योजना पूर्ण रूप से असफल हुई, फेल हुई और बाद में एक एनजीओ को 60 रुपए प्रति गाय के हिसाब से वहां पर ठेका दे दिया गया। 2100 करोड़ रुपया डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में गौचारे का, इनके आरएसएस के और भाजपा नेताओं ने जो गौशाला के नाम से जो चारे के पैसे मिले थे वो खा गए थे और सैकड़ों हजारों गायों की मौत हुई थी। रायपुर के समीप ही आपके टीवी चैनल में डिबेट में भी मैं बैठा था उसी विषय में। 250 करोड़ रुपया गौ मांस बेचने वाली कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया, जिसके एविडेंस तक मौजूद है। और ये किस गौ माता की बात करते हैं? ये गौ माता प्रभु श्री राम, नमो गंगे ऐसे अभियानों के नाम से सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सीखने का काम करते हैं। हम कहते हैं भाई कांग्रेस ने योजना बनाई, आपको योजना में कोई कमी नजर आ रही थी तो कमी को दूर कर देना था। योजना का नाम तो बदल ही रहे आप, भाई नाम भी बदल देना था, ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकते थे। पर आप ये जिस प्रकार योजनाओं को पूरी तरीके से बंद करके, आपकी नाकामयाबी है ये कि आज गौवंश जो है वो सड़कों पर है। और हाल ही में देखिए ये कहते हैं अकस्मात की और एक्सीडेंट की बात करें तो प्रबल प्रताप सिंह जो देव बिलासपुर से रायपुर आ रहे थे, भाजपा के नेता, भीषण सड़क दुर्घटना हुई। गौवंश के सड़क में टकराने की वजह से उनके वाहन के, गौवंश को भी नुकसान हुआ, वाहन को भी नुकसान हुआ और वो अस्पताल में भी भर्ती हुए। तो इस विषय पर थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए। आज हमने ये अभियान की शुरुआत की है, गौ सत्याग्रह अभियान की। यदि मांगे पूरी नहीं हुई, गौवंश की सुरक्षा इस सरकार ने नहीं की, तो मुख्यमंत्री निवास तक के हम गौवंश को लेकर, मवेशियों को लेकर आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री निवास भी कूच करेंगे, पर गौवंश के सुरक्षा के लिए कांग्रेस की सरकार प्रतिबद्ध। तो प्रतिबद्ध है। पांडे जी आपसे समझना चाहेंगे, हमने पहले भी देखा है कई ऐसी योजनाएं रही हैं तत्कालीन सरकारों की, अगर वो अच्छी थी तो उन्हें आगे बढ़ाया गया, कई बार उसका नाम भी बदला गया। क्या बड़ी वजह थी कि गौठान योजना, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने भी किया था और तारीफ भी की थी, वो बंद करने का कुछ खास फर्क पड़ा उससे? सुनीता जी, योजना पे कोई दिक्कत नहीं, योजना इनकी अच्छी रही। जो इम्प्लीमेंट किया गया और जो जमीनी धरातल की हकीकत है वो इनको बताया भी गया, स्पष्ट पूरे प्रदेश को हमने दिखाया। लेकिन आज नितिन जी जो बात कह रहे हैं कि नमामि गंगे और गौ माता, ये गौ गंगा गीता की बात करने लगे, यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा खूबसूरती है। कांग्रेस पार्टी अगर गौ गंगा, तीसरा टर्म दिया है जनता ने आपको, गंगा साफ हुई क्या बताइए? नितिन जी वो भारतीय हमारी बहन बेचारी लड़ लड़ के थक गई यार।
7 दशक में गंगा करो, 1 दशक में साफ हो जाए, ये कौन सा गणित है? ये तो 10 साल से गंगा के नाम पर, वाराणसी के नाम पर, अयोध्या के नाम पर, काशी के नाम पर राजनीति तो कर रहे हो भाई। यही तो बोल रहा हूँ, चुनाव आते हैं तो प्रभु श्री राम गौ माता याद आती है आपको। आप जामा मस्जिद पर राजनीति कर लो, हमको क्या दिक्कत है? आप आ गए आप, क्यों लाओ? लेकिन आप विषय ये है, एजेंडे पे आप राम मंदिर लेके आ रहे हो। श्वेता जी, इनको थोड़ा सा अगर जी बोलिए, डेकोरम मेंटेन होगा तो। जी बोलिए पांडे जी। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा देखिए कि एक स्टेट में काट के खाना है, दूसरे स्टेट में यहाँ पे आंदोलन करना है। तो पहले आपस में तो मिल बैठ के तय कर लो कि काटना है कि सम्मान करना है। आप सनातन संस्कृति को हमेशा चोट पहुंचाने का काम करते हो, सनातन को नष्ट करने का संकल्प लेते हो, और यहाँ छत्तीसगढ़ में गो गंगा गीता की बात करते हो। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। खैर, दूसरी बात कि गंगा, गो और गीता की बात कांग्रेस पार्टी ना करे, वो हम लोग जानते हैं, हमको कैसे संरक्षित करना है। आप काटना बंद करो, आप पहले काटना बंद करो। केरल अब काटता कौन है गाय को तो फिलहाल देखना होगा, लेकिन लगातार सियासी वार और पलटवार जारी है। गौ को लेकर लगातार दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि गौ का संरक्षण हो, संवर्धन हो, लेकिन उसके बाद भी स्थितियां ठीक नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए। तो गौवंश पर लड़ाई सियासी पारा हाई है और अब गौ सत्याग्रह किया जा रहा है। हालांकि इसका उद्देश्य तो यही है कि गाय जो है वो सड़कों पर ना दिखे, उनका एक्सीडेंट ना हो, लेकिन आने वाले समय में किस तरह की स्थितियां बनती है और गौ अभ्यारण्य को लेकर जो बीजेपी जिक्र कर रही है उसका असर कितना होता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।